शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। दिन दुगनी रात चौगनी कर तो ऐसे काम, तेरी मेहनत ही बन जाएगी तेरी पहचान। आज हम करेंगे जंगलों की बात, जहां है पेड़ पौधे और औषधियों का भरमार। जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं अनगढ़ा का जंगल। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के औषधियों का भरमार है और इन औषधियों से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया जा रहा है। जी हाँ, बीमारियों का इलाज है ये सभी औषधियाँ। तो चलिए बिना देर के आपको दिखाते हैं कि आखिर इस जंगल में कौन कौन सी औषधियाँ उपलब्ध है और इससे किस किस तरह की बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। नमस्कार, जोहार। झारखंड जो है जंगलों के लिए जाना जाता है और जंगल में औषधीय पौधे की भरपूर मात्रा में उपलब्धता है। ऐसे में अनगढ़ा प्रखंड के बेती पैना पहाड़ पे हम हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं वो यहाँ के औषधीय पौधे की संरक्षण करते हैं और उसके बारे में बखूबी जानते हैं। आज बड़ा से बड़ा रोग जब होता है तो ये लोग बड़े अस्पताल के तरफ नहीं भागते, बल्कि यहाँ के जो जड़ी बूटी है उसका प्रयोग करते हैं और उसी का प्रयोग से जहाँ इनकी पैसे में की बचत होती है और रोग निरोग भी होते हैं। सांप काट ले तो, टीबी हो तो, कैंसर हो तो, या अभी जो बहुताया रूप से चला जाता है शहरों में बीमारी के रूप में जिसको मधुमेह कहते हैं, वो रोग होता है, तो उन सब का इलाज इनके औषधीय गुणों में है। और यहाँ पे औषधीय पेड़ों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये लोग शुरू से ही परंपरा के तहत झारखंड जैसे कि जाना जाता है जंगलों के लिए, इनकी संरक्षण के लिए ये जीतोड़ मेहनत करते हैं। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड का बेती पैना पहाड़ जंगलों से भरा पड़ा है। यहाँ के ये जंगल प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के अद्वितीय उदाहरण हैं। अनगढ़ा के ये जंगल अपने घने वृक्षों, विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की वनस्पतियों में कई प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जिनका आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सिंदूर के पेड़ हैं, पुथरी जिससे आंखों के छाले ठीक होते हैं वो भी मौजूद है। यहाँ काठ पान के पेड़ पाए जाते हैं जो किसी भी तरह के मुंह के छाले को ठीक करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा कोरैया, पलाश, फुटूस तथा बेहरा पेड़ भी औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। देखिए, ये जो हम अभी पकड़े हैं, ये जो है सिंदूर का जो पेड़ है, इसको हम लोग गांव देहात में इसका जो है नाम है रेरू पेड़ का पौधा है। इसका फल से जो है सिंदूर बनता है नेचुरली, जो प्रकृति तौर पर, हाँ, जो सुहाग में जो लगाते हैं। इसका बहुत जगह आप शहर में खेती भी होता है, लेकिन ये हमारा जंगल में भरपूर है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे ये है पुत्री। इसका जो ये इतना औषधीय गुण है, किसी का आँख में अगर छाला पड़ जाता है तो इसका जो है रस है, इसका नया पत्ता को तोड़ने से उससे पानी निकलता है। वो पानी अगर आँख में डालने से उसका आँख ठीक हो जाता है। इसलिए गांव देहात में देखेंगे कि बहुत लोग मेडिकल नहीं जाते हैं, उसका इलाज जो गांव में ही लोग लगभग कर लेते हैं। इसका जो है 2-3 पौधा मिला करके ये पान बनता है, जो पान से भी ज़्यादा रेड होता है मुंह में। देखिए, उसका जो है पान बनाने के लिए ये पौधा का ज़रूरत पड़ता है। इसको बोलते हैं कोरैया। ये भी औषधीय गुण है। इसका फूल अगर आप खाते हैं, इसका फूल खाने से जो है कम से कम 5-6 तरह का बीमारी ठीक हो जाता है। चाहे पेट का किसी गैस बनता हो, चाहे कीड़ा हो जाता है, उसके लिए 1 नंबर है। और अगर बहुत पुराना, जिसे मलेरिया बोलते हैं, जो मलेरिया बीमारी, जो बुखार नहीं उतरता है, उसका इसका जो है बक्कल को, चाहे इसका जड़ ज़्यादा काम करता है। इसको खाली आप छेस के, एकदम छोटा टुकड़ा, ज़्यादा निकला छोटा, उसको छेस के और उसको जूस बना करके पिला दीजिए, कितना पुराना बुखार है वो ठीक हो जाता है। ये है बेहरा का पेड़ है, जो अब आजकल इसका जो मार्केटिंग भी बहुत ज़बरदस्त से चल रहा है। खासकर पतंजलि इसको
बहुत तरह से अपनाया है। इसका औषधीय गुण ये है कि इसका जो फल होता है, इसका फल का अधिकतर इसका उपयोग होता है। इसका जो दाना होता है उसको लोग खाते भी हैं, और उसका जो दाना का जो छिलका होता है उसका पाउडर बनता है। अभी जब देखेंगे कि जो दांत मंजन होता है, इसका 1 नंबर का जो किसी तरह का जो दांत में अगर दाग है वो मिट जाता है। जो हरा बहरा का नाम सुनते होंगे, ये बहरा है। हरा भी अभी दिखाएंगे, हरा भी हमारा जंगल में भरमार है। ये अभी इसका फल जो है अभी झड़ चुका है, अभी इसमें अब फूल आएगा, उसके बाद फिर फल देना शुरू करेगा। इसके अलावा इन जंगलों में ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जिसे सर्पदंश तथा टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। मुर्गी गोड़ी पेड़ की छाल को पीसकर पिला देने से सांप का जहर उतर जाता है। वैसे ही कुजरी के फल के तेल को टीबी की बीमारी ठीक करने के लिए पिलाया जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी पेड़ हैं जिससे कई बीमारियां ठीक होती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही उन्हें महंगी महंगी एलोपैथी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इसका नाम है, जैसे हम लोग जंगल का इधर तो हम लोग रहने वाले हैं तो बोलते हैं हंसुआ लरंग। इसका जड़ी जो है मैंने पतला नहीं रहता है, जैसे मोटा ही, जैसे ये बाजार में जो बिकता है ये शकरकंद वैसा ही रहता है। तो ये जड़ी जो है कि मतलब हम लोग का ये अतकपारी बीमारी जैसे जो बोलता है, जैसे कि एक साइड जो दर्द होता है उसका विषय में, जिसके केवल इसको सवेरे ही ले जाइए और गर्म कर दीजिए, उसके बाद मतलब लगा दीजिए। लगाने के बाद आधा घंटा के बाद ये वाला हमें दर्द जो है कि मिट जाता है। ये जो है देख रहे हैं, ये है टीला। टीला मतलब ये दिमाग का जो है घर है, इसके अंदर में दिमाग रहता है। और अभी जैसे बारिश शुरू होगा, इसी से जो है नेचुरल जो मशरूम बोलते हैं, जिसको हम लोग गांव में खुखड़ी बोलते हैं, जो बाज़ार में कचहरी अगल बगल में आप देखेंगे खूब बिकता है। तो इसी से जो है इसे ही टीला से निकला हुआ मशरूम रहता है, जो कचहरी में आज इसका तो खेती भी होने लगा है, लेकिन नेचुरली तौर पर जंगल में मिलने वाला मशरूम का ये कहिए तो क्या बोलते हैं उसको, खेत इसका हम लोग कह सकते हैं, मशरूम का खेत है ये। तो ये पाना पहाड़ का मैंने पेड़ है ना, ये मुर्गी गोड़ी बोलते हैं। इसमें हम लोग का डॉक्टर मन तत्काल नहीं रहेगा, ओझा भगत नहीं रहेगा। सांप काटेगा ना तो इसको खाली पीस करके पिला दीजिए, सब काम खत्म हो जाएगा, सब भी उतर जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको चाय का जरूरी होता है चाय पत्ती, तो इसका बकल को सुखा दीजिए और मैंने चाय पानी गर्म कीजिए और बुकनी बनाकर दे दीजिए, तो चाय के बराबर हो जाता है। इतना ही पति मुर्गी गोड़ी का गुण है। अच्छा, तो कोई भी सांप काटे जहरीला से जहरीला? हाँ, तो जहरीला सांप का, जहरीला सांप कोई भी सांप काटे, का पेड़ है ये हम लोग का परंपरा, ये अपने आदिवासी सब का। मैंने इस पेड़ का मैंने डाली ले जा करके हम लोग मैंने मड़वा में गाड़ते हैं, और इसी खूटा के सामने हम लोग मैंने अपना जो पहन के द्वारा मुर्गी बलि देते हैं और शादी ब्याह का शुरुआत करते हैं। ये ढांठा का पेड़ हुआ। ये जो है हमारा संस्कृति के साथ भी मिलके चलने वाला पेड़ है। इसके साथ हमारा पारंपरिक गीत भी है, जो शादी के बाद हम लोग जो बेटी चाहे बहन को जो विदा देते हैं, तो ये गीत में भी, शादी में भी ये गीत चलता है। और ख़ासकर ये झूमर में ये गीत का, ये पेड़ का जो है उल्लेख खूब मिलता है। जैसे सुने होंगे, मठा देने मठा खेल ले ओकर बादे जाबे ससुरारी, इसी पेड़ के जादू खेल ले जो गाना हम लोग नागपुरी में सुनते होंगे, इसी पेड़ का उल्लेख मिलता है। पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम है कुजरी। हाँ, कुजरी। अगर किसी आदमी को अगर टीबी का बीमारी हो गया तो इसका जो फल होता है उसका तेल निकाल कर पिला देने से वो माने उसका टीबी का बीमारी ठीक हो जाता है। यही सब के बारे में हम लोग अपना जैसे बैठक करते हैं, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि जो औषधीय पेड़ है वो उसका माने रख रखाव करना है, उसको किसी तरह भी माने नुकसान नहीं पहुंचाना है, ताकि हम लोग का भविष्य में माने काम देते रहे। इस चलते इस सब का हम लोग संरक्षण मिल के करते हैं पूरा गांव का। ये पेड़ को हम लोग धामीन बोलते हैं। तो इसमें बहुत माने गुण है, इसमें बहुत गुण है। गुण जैसे बता रहे हैं, जैसे कि इसका जो छाल जो है, जैसे अचानक अगर मान लीजिए कि हम लोग जंगल आए हैं, जैसे लकड़ी सूखा लकड़ी ले जाने के लिए,
अगर कहीं पैर में कट गए तो इसका जो है कि मैंने पतला जैसे जो ये ऊपर में तो काला दिख रहा है, अंदर वाला जो जैसे इसका थी क्या बोलते हैं, छिलका छिलका जो होता है वाला जैसे फीता टाइप होता है, वो वाला अगर मान लीजिए कि इसको अगर कस के बांध दीजिए, कहीं कट गए हैं तो एक खून रुकता है। अनगढ़ा के जंगल का महत्व केवल औषधीय पौधों के लिए ही नहीं है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये जंगल वन्य जीवों का भी आश्रय स्थल है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के औषधीय पौधों का लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये इनका विस्तार और संरक्षण भी कर रहे हैं। इन लोगों ने इसके लिए गांव में समिति का गठन किया है और गांव के हर सदस्य को जोड़ा है। ये जो हम लोग इस बेती पैना पहाड़ का इलाका जो है 589 एकड़ पूरा है, इसको जो है पूरे गांव के लोग मिल के, हमारा ग्राम प्रधान कमलाकांत जी, हमारा समिति का सचिव गंधिया जी, मानेसर जी, अरुण जी, यानी हम लोग पूरा एक टीम है पूरा। और उसमें जो पूरा टीम के साथ प्रत्येक घर को हम लोगों ने एक एक मेंबर को इस कमेटी का सदस्य बनाए हैं और पूरे जंगल को जो है हम लोग खेती की तरह देखरेख करके आने वाला पीढ़ी के लिए बचाने के लिए काम कर रहे हैं, कि ताकि अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो हमारा समाज है, हम लोगों को भी आवश्यकता जो जंगल से जो आवश्यकता होता है उसको हम इसी जंगल से पूरा करते हैं और आने वाला पीढ़ी को भी हम लोग बचा करके चल रहे हैं। इसीलिए पूरे गांव को एक साथ लेकर के हम लोग जंगल बचाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी हम बोले जैसे कुजरी, ये सबसे महत्वपूर्ण जंगल के लिए महत्वपूर्ण पौधा है और ये बहुत वो तरह के बीमारी को ठीक करने वाला पौधा है जो लगभग जंगल में वो ख़त्म हो गया। ये हमारा ये पैना पहाड़ में अभी पैना पहाड़ में है, कहीं के देखिए आप इधर भी देख रहे हैं अभी फल लगा हुआ है। तो उसको जो हम लोग क्या करते हैं, वो लगता नहीं है, उसका जड़ से जो पौधा निकलता है उसी को जो है हम लोग उसको दूसरे जगह में लगाते हैं, कि ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए भी वो पौधा बचा रहे और अभी तत्काल में भी हमारा समाज के लिए वो काम आए। समिति की ओर से हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा गांव को जंगल को बचाइए, तो उसके साथ साथ हमारे जो गांव का जंगल का जो है ना प्राणी, जैसे हुआ बंदर, जंगली सुअर, हिरन, शेर, भालू, बंदर, हाथी, मोर, ये सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा अभी तो देखने के लिए क्या नहीं मिलता, थोड़ा डरता है ना, हम लोग का आवाज़ सुनता है ना तो कुछ किनारा हो जाता है। हाँ, नहीं तो यहाँ भी है अभी उपस्थित। तो इस तरह से हम लोग मन रखवाली करते हैं। और पहले के जैसा, पहले तो आदिवासी ने जंगली सुअर और मोर सबको मारता था, तो सबके लिए अब हम लोग समाज समझाते हैं कि भाई ये सब जितना जंगली जानवर है, पक्षी है, मोर है, बंदर है, ये सब को अभी मारने के लिए रोक लगाया है, अब नहीं मारना चाहिए। ये सब जैसे बीमारी ठीक करने के लिए तो जैसे पहले सोचे कि मैंने मलेरिया का होता है, तो इसमें चिरौंजी का दवा होता है, उसको मैंने ले जा करके मैंने उसको बीमार पड़ गया तो बासी पेट में उन लोगों को पिलाते हैं 3-4 रोज पी जाता है, मलेरिया जड़ बुखार तुरंत ख़त्म हो जाता है। जैसे पैखाना हुआ तो उसमें यहाँ से मैंने ये क्या कहते हैं पिलाई, उसको भी ले जा करके पिलाते हैं, उसमें भी अच्छा हो जाता है। जैसे मान लिए शुगर के भी बोल दिया कि मुर्गी गोड़ी का मैंने छाल को पीस करके मैंने चाय जैसा रोज पीने से उसमें भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से हर प्रकार के अनगढ़ा के जंगल औषधीय पौधों से भरपूर हैं, अतः इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ये पौधे न केवल स्थानीय जनजाति के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए बहुमूल्य है। हमें इन जंगलों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सतत प्रयास करना चाहिए ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे वनों उत्पाद दे रहा है रोजगार। जी हाँ, वनों में उत्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पाद से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रही है और इनके चेहरे में मुस्कान भी दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस क्षेत्र के सभी लोग जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। जो जगह खाली है उन जगहों में दिन प्रतिदिन ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं और जंगलों से प्राप्त उत्पाद से काफी फायदा भी ले रहे हैं। तो बिना देर के देखते हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में जहां कृषि और अन्य परंपरागत रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, ऐसे क्षेत्र में वनोपज या वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद
स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। वनोपज आजीविका का प्रमुख आधार होते हैं। इसका उपयोग कर लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। अपने झारखंड के रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के बेटी पैना पहाड़ के जंगलों में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग वन उत्पाद का उपयोग कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस पैना पहाड़ को हम लोग रखवाली किए हैं और रखवाली के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इस जंगल में हम लोग किस चलते रखवाली कर रहे हैं, इस जंगल में हम लोग को बहुत ऐसा काम में आ रहा है, जैसे जड़ी बूटी हो, फल फूल हो, जिसमें हम लोग को गांव में जो यहाँ हम लोग को क्या होता है कि पहले तो बहुत दूर दूर काम करने जाता था, जैसे ईंटा भट्टा चल जाता था, कहीं तो बाहर चल जाता था। जब तक हम लोग जंगल में रखवाली किए हैं तो गांव से यहाँ रोजगार मिल रहा है। किसी का केन पत्ता मैंने तोड़ रहा है, केन पत्ता का वो भी उसका एक रोजगार चल रहा है। जैसे जंगल में जैसे केन फला है, केन बेच रहा है, उसको केन में रोजगार चल रहा है। केन प्यार ये सब अभी जामुन पक रहा है, जामुन का रोजगार तोड़कर उसको बिक्री कर रहा है। और उसके बाद आम फला है, आम बिक्री करता है। और लकड़ी कभी कभी ऐसा होता है कि लकड़ी भी कभी कभी बिक्री करता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक बार जो गरीबी में नीचे आ गया है तो वो तो लकड़ियों बेच के एथी कर रहा है। उसके बाद पत्ता भी तोड़कर दोना बना करके उसको भी रोजगार बना रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग इस जंगल के उत्पाद से लाभ तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ इन लोगों ने इसे संरक्षित करने के लिए समिति का भी गठन किया है। ये लोग यहाँ बैठकर जंगल और उसके जीव की सुरक्षा पर योजना बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं। बहुत दिन से हम लोग अपना जंगल को सुरक्षा बचाते आ रहे हैं कमेटी की तरफ से। और जो भी यहाँ का जीव जंतु है उन लोग को हम लोग जंगल बचा रहे हैं। बचाने के बावजूद भी जंगल से बहुत सारे फ़ायदा ले रहे हैं। गांव के आदमी लोग फ़ायदा ले रहे हैं कि पियार हो गया, केंद हो गया, और ये हम लोग का जो और तरह तरह का बहुत, हाँ केंद हो गया, बेल हो गया, और एक सुपली बोलते हैं वो कोयना का है, वो भी साग बहुत तरह का आदमी लोग यूज करते हैं और खाते हैं। उसमें भी हरा हरा सब्जी है, बहुत अच्छा बढ़िया है। आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत नाम करते हैं आदमी लोग कि हाँ हम लोग का पैना पहाड़ मेला में लगाते हैं तो बहुत अच्छा हम लोग का मैसेज आते हैं झारखंड में। तो इस तरह का हम लोग करते आ रहे हैं और आगे हम लोग का सोच है कि इसमें बहुत तरह का आगे हम लोग करेंगे और आके बढ़िया से सबका मतलब विचार से और सबके साथ से हम लोग आगे काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इस पर्यावरण मेला को आगे बहुत अच्छा से करते आएंगे, यही हम लोग का शुभकामनाएं है और सबका सहयोग है। जिगार के यहाँ जो हमारा मकान है, खपरेला मकान, वो किसी तरह टूट फूट गया। यहाँ से समिति द्वारा आवेदन दे के लकड़ी ले जाते हैं, मकान बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फल मिलते हैं, केंद का फल मिलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने सच पूछा जाए तो इस जंगल को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं लोगों ने इसे पुनर्वासित किया है। यहाँ के लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। ये लोग यहाँ बसकरील तथा बांस बेचकर अपनी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग इन जंगलों से मशरूम तथा रुगड़ा भी बेच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ के पत्तों का इस्तेमाल कर दोना भी बनाते हैं और उससे भी आमदनी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ बड़हर है, बेल है तथा आंवला है। ये लोग यहाँ औषधीय पौधों की मार्केटिंग की भी बात सोच रहे हैं। इन सब से यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका चल रही है और ये जंगल इनके लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बन रहा है। और जे कुछ इतना बड़का वन में क्षतिपूर्ति हुएला और हमिन कर गांव घर कर एक गरु चराएले, काठी पात करेले, कोई भी क्षतिपूर्ति हुएला तू कर सूचना कोई भी हमके कही दो है ना, तू कर प्रचार करीला, हमके घंटी ले दे हैं, उके पूरा बजाइला
आरू के कह देविला, उकर बैठक बनाए के और फिर सूचना करीला और सब ग्रामीण एक जगह बैठ के विचार विमर्श करके उकर शुल्क लेवाना भी और नहीं लेवाना, काठ बाँस जे कि घर बनाए के लिए उमन काटे ना, छीट फूट काटे ना, तो उकर लिखा पढ़ी करके आवेदन देवाना समिति के। और हमिन कर वन से बहुत ऐसा आजा दादा पुरखापति से लाभ है ऐसा लाभ है कि पहले मुख्यमंत्री वास नहीं मिलत रहे, उस समय से भी हम इनकर इस क्षेत्र इंटल क्षेत्र में खापरपोश घरते रहते आए ही, और ऐसा करके खापरपोश घर में एते हम इन बाल बच्चा बाढ़ली हिटली। और एखन कर तौर पर नया सरकार बनते कौन साल से तब एखन मंत्रीवास योजना मिले लाई है, तब तनिकन आसान हुई है। जंगल में तो फल फूल है भी, लेकिन नर बानर हैं उमन खाए ना भी, और कोई आवे ना तो वह पाएला फल फूल, लेकिन पूरा एखन छोटे छोटे गज पौधा है बढ़ते हैं। एक दिन हम इनकर इतिहास में ये जंगल नहीं रह जा रहे, सरकार ने काट पीट के इके बेच दिलक रहे, तो हम इन गोठियाली एकत्रित हेली सारा ग्रामीण और ये वन सुरक्षा समिति के गठन करके एकत्रित कर ली और एखन बढ़ाई के इतनाटा संपन्न करी। ये तो सरकार ओर से कूप कटाए रहे, सरकार ओर से, और वो सरकार ले जाए रहे। आज जी इतनाटा जो देखे आवत है, तो हम इनकर बचाल और एखन बरकरार चले लाई है। अभी जो हम लोग जो घूम रहे हैं, ये बेती पैना पहाड़ जंगल है, जहाँ हम लोगों ने समिति बना करके और इस जंगल को बचा करके चल रहे हैं। अभी जो है इस जंगल जब अभी बड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे रोज़गार का हम लोग का धीरे धीरे गांव में मिलना शुरू हुआ है। जैसे अभी बरसात शुरू होगा, उसमें जो है यहाँ बांस अभी नीचे हम लोग देखेंगे तो बांस से जो है करील जो बनता है वो यहाँ भरमार निकलता है। उससे क्या होता है कि हमारा यहाँ लोग एक परिवार को बांस बेच के कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग कमाते हैं। उसके बाद अभी सीजन बीता, बेल, चार, भेलवा, इससे भी लोगों ने बहुत लोग का रोज़गार खुला है। उसके बाद अभी जो है बरसात में देखिएगा मशरूम निकलेगा, मशरूम और रुगड़ा। जंगल बड़ा होने से यहाँ भरमार तौर पर जो है मशरूम मिलता है। यहाँ 3-4 क्वालिटी का मशरूम मिलता है इसी जंगल में। एक बांस के जगह में जो मिलता है वो बांस वाला मशरूम वाला है, वो थोड़ा महंगा बिकता है, जो इसे नेचुरली मशरूम से महंगा मिलता है, और उसमें बहुत से औषधीय गुण के साथ वो रहता है, तो उस समय भी मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ सालों भर पत्ता के सखुआ पत्ता है, उसका पत्तल दोना जो है यहाँ का परिवार है, वो लोग सालों भर जो है उस पत्ता को बेच कर और परिवार का भरण पोषण लोग करते हैं। उसके बाद अभी जो है जैसे अभी बढ़ार, इसको डव भी बोलते हैं, उसका भी फल मिल रहा है। उसके बाद अभी बीच में जो बेल और ये सब जो अभी ख़त्म हो गया, उसका सीजन अब ऑफ हो गया, अभी बढ़र मिलेगा। उसके बाद आंवला भी अभी सीजन आ रहा है, अभी आंवला का सीजन है, उसमें भी लोग उसको बेच करके अपना रोज़गार का साधन करते हैं। तो इस तरह से जंगल से बहुत हमारा समाज का लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, और आने वाला समय में हम लोग इसको बृहद रूप में करने जा रहे हैं कि जो यहाँ जंगल में जो बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि और उसको मार्केटिंग बनाएंगे। अभी आप देखेंगे जंगल में बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं, जिसको अगर मार्केट में उसको बाजार में हम लोग ले जाकर बेचेंगे तो अच्छा हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसको धीरे धीरे हम लोग डेवलप करने में अभी लगे हैं। वन उत्पाद से प्राप्त रोजगार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे इन्हें न केवल आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है, बल्कि इससे इनका सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है। वन उत्पाद के सही प्रबंधन और विपणन के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जा सकती है। तो आपने देखा कि पहाड़ और जो जंगल होते हैं वो केवल औषधीय गुण के लिए ही यहाँ पर नहीं जाना जाता है, जबकि यह जंगल जो है लोगों को रोजगार भी दे रहा है। औषधि के रूप में ऐसे यहाँ पे पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनका असाध्य रोग भी होता है, उनको ये ठीक करते हैं और डॉक्टर के लाखों के खर्च को बचाते हैं।
साथ ही साथ यह जंगल जो है इन लोगों को रोजगार परक है, चाहे वो केंदू पत्ता के रूप में हो या फल के रूप में गेंद के रूप में हो या बड़हर हो, आंवला हो या फिर बेल हो, सभी तरह के फल मिलते हैं। साथ ही साथ बरसात के मौसम में लोगों को और बेहतरीन रोजगार मिलते हैं, जो कि महंगे दाम के यहाँ पे खुखड़ी निकलते हैं जो कि बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है। साथ ही साथ रुगड़ा, जो कि झारखंड की कहा जाए तो सबसे पुराना और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन में से एक माना जाता है, उसकी भी यहाँ पे बहुत कुड़ाई होती है और लोग उसको बेचते हैं। साथ ही साथ बरसात के दिनों में आपको बसकरैल, जो कि झारखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन कहिए, सब्जी कहिए, अचार कहिए या छिलका कहिए, सभी लोग बनाते हैं, वो यहाँ पे मिलता है। लोग, महिलाएं जो हैं उसको बेचती है और नगद बाज़ार से पैसे लेकर के आती है और उसी पैसे से चावल और दाल को भी खरीदती है। तो यह कहना कि जंगल सिर्फ जंगल है, नहीं है। इस जंगल से जहाँ इनके आवास हैं, जीव जंतुओं के लिए इन्होंने जहाँ पे बहुत सुरक्षा प्रहरी किए हैं, लोगों को जागरूक कर दिया है कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं काटना है, पेड़ भी बचाना है, जीव जंतु भी बचाना है और अपने के लिए रोजगार के नए नए आयाम भी खोजना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर जीवन में खुद को आगे बढ़ाना है, स्वच्छ पाना है और तरक्की करनी है तो पेड़ पौधे अवश्य लगाना है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और अपने झारखंड के विकास के बारे में बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।